एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से जुड़ी अभी तक की सबसे बड़ी खबर। रक्षा मंत्रालय ने आज आरएफपी 3 बड़ी कंपनीज को इश्यू किया है, जिसमें एल&टी जो कि बीईएल के साथ, उसके अलावा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और भारत फोर्ज बीईएमएल के साथ इनको आरएफपी इश्यू करने के साथ अब इसमें तेजी लाई जाएगी। और इसीलिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि पिछले दिनों ये कहा गया कि एचएएल इस पूरी लीग से यानी इस कंपटीशन से बाहर है, तो इसीलिए निजी कंपनियों को ये सौंपा गया कि 5th जनरेशन का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका जो कि 5th जनरेशन का है, इसको जल्द से जल्द बनाने के लिए इनसे रिक्वेस्ट फॉर प्रोसीजर मांगा जाए। आरएफपी का मतलब ये है कि अब आने वाले दिनों में ये अपनी सारी जो प्रॉपर नॉर्म्स हैं उसको पूरा करेंगे, जो डिटेल्स हैं वो देंगे। हम आपको बता दें कि एमका इस समय भारत का 5th जनरेशन का बड़ा एडवांस प्रोजेक्ट है और इसी को देखते हुए अब पूरी तैयारी की जा रही है। रक्षा मंत्रालय की आडा लैब ने इस समय आमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का पेपर ड्राइंग पूरा तैयार कर लिया है और उम्मीद ये की जा रही है कि 2027 के अंत तक इसको रोल आउट कर दिया जाएगा। यानी पहला इसका जो देखने को मिलेगा पूरा एयरक्राफ्ट स्टेल्थ फीचर्स के साथ, और इस समय ये पूरी तैयारी है। ये पेपर ड्राइंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। सर, कितना कैपेबल होगा, क्या कैपेसिटी होगी, कैसे फीचर होगा और कब तक इसे देखा जाए? एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का वो हम बोलेंगे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मतलब वो स्टेल्थ का प्राइमरी डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव। इसमें एक चीज़ है, रडार को नहीं, एनिमी रडार को नहीं दिखेगा। दैट इज़ द स्टेल्थ फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। शेपिंग अलग है, पूरा शेपिंग अलग है। और स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसमें, एक इंटरनल वेपन बे है। इंटरनल वेपन बे मतलब वो वेपन्स अंदर जाएगा, बेली के अंदर जाएगा, बेली के अंदर जाएगा। ये हमारा ये डिज़ाइन पूरा इंडिजिनस में किया था। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इज़ द नोडल एजेंसी विथ coordination from various DRDO labs, CSIR labs, academic institutes. We have designed this aircraft indigenously. This is completely indigenous aircraft. And in the last Aero India, we have demonstrated the full-scale engineering model of this particular aircraft, which demonstrates the design capability as well as the manufacturing capability which exists in the country. सर, ये जो इसके डिस्प्ले हैं, ये पूरा का पूरा चेंज होगा या नहीं, जो इसकी बिल्कुल ऐसे ही लुक लाइक होगा? yes. या फिर क्योंकि इसका थ्रॉटल या फिर जो ग्रिप है, पायलट ग्रिप है, वो डिफरेंट दिखाई दे रही है जैसे मार्क 2 में कंपैरेटिवली देखा जा रहा है? नहीं, ये here we are showing you the AMCA cockpit which was evaluated by our pilots, and this is the design that will be realized and will be shown to the world. और सर, कितने वेपन कैरिंग कैपेसिटी होगा, कितनी स्पीड होगी, क्या मतलब अगर आप साधारण शब्दों में आप कहें, जो लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, हर कोई एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जिक्र कर रहा है। इसमें AMCA का 2 मोड में चला जाएगा। स्टेल्थ मोड में, स्टेल्थ मोड मतलब इंटरनल वेपन बे में 1.5 टन का लोड, वेपन लोड कैरी कर सकता है। और नॉन स्टेल्थ मोड में इंटरनल वेपन बे प्लस अंडर द विंग्स we can carry the external weapons of around 5 ton. Total 6.5 tons of the weapons that we can be able to carry in this aircraft. दुश्मन के रडार को, दुश्मन के मिसाइल्स को डॉच करने की क्षमता है इसकी? डॉच मीन्स मतलब पूरी तरीके से अगर कोई हमें लॉक करता है तो हम आधुनिक तकनीक या जैमिंग तकनीक या फिर अलग अलग तरीके से हम उसको काउंटर कर पाएंगे? यस, सर्टनली। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि किस तरीके से एमका और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है? फ्यूचरिस्टिक मतलब सी द टेक्नोलॉजीज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस व्हीकल, फॉर दिस एयरक्राफ्ट, एवरीथिंग हैज़ बीन डेवलप्ड इज वन, वेदर इन टर्म्स ऑफ द radar absorbing structures or radar absorbing materials. This is as far as the structure is concerned. The main important feature that comes in this aircraft is called the electronic pilot. Generally in any fighter aircraft, if you see two twin-seater aircraft will be there.
the second pilots, whereas in the AMCA, it's only the single pilot which has to do the second pilot's job also. That will be done by it's called a digital pilot called the electronic pilot. That electronic pilot comes with a host of various technologies, including the artificial intelligence and all, which will provide the various help to the pilot to take the decisions. The various decision aid systems and all will be incorporated into the AMCA through artificial intelligence. ये जिसका जिक्र कर रहे थे दरअसल ये वो बेली पॉइंट है जहां पर ये वेपन्स, चाहे आप प्रिसाइज गाइडेड वेपन हो या फिर दूसरे बियॉन्ड विजुअल रेंज जो एयर टू एयर मिसाइल हैं, उन सबको यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। और एक साथ कैरी करने के साथ ये लगभग आपको इस तरीके की तस्वीर दिखाई देगी। जब हम कहते हैं कि पेपर ड्राइंग तैयार कर ली है, तो आप सिमिलरली आप इसके ज़रिए आप समझें कि ये पूरा स्ट्रक्चर है और ये लगभग ऐसा दिखाई देगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एग्जैक्टली इस तरीके से दिखाई देगा और ये पूरी तैयारी है। तो ये तैयारी है इस समय आडा की, यानी आने वाले दिनों में 2027 या 2028 के लगभग जब ये पूरी तरीके से तैयार होगा तो भारत की एयर पावर में इजाफा होगा। इंडिया टीवी ने एमका को बहुत ही करीब से इसके चाहे पेपर ड्राइंग हो या फिर डीआरडीओ की आडा लैब में जो तैयारी हो रही है, जो कि सीधा रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, उसमें एक एक बारीकी को देखा है। साइंटिस्ट से बात की, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आने वाले टाइम पर एमका एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। वहीं डीआरडीओ सेक्रेटरी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि एमका गेम चेंजर होगा और इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। आने वाले दिनों में इसे तैयार किया जाएगा और इसके लिए जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको जल्द से जल्द ये कहा जाएगा कि इसको तैयार करें।